इतने दिनों से चल रहे आंदोलन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी जो है शिक्षा मंत्री के भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कितनी बड़ी जीत है ये छात्रों की और कांग्रेस ये की? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा वास्तव में इस देश के युवाओं की जीत है। और जिस प्रकार से पूरे देश में युवाओं ने इस मुद्दे पे खुल के सरकार के पक्ष का विरोध किया और अपनी बातों को इस देश के समक्ष रखा, वर्तमान जो इस देश में लोकतंत्र की समाप्ति की ओर भारतीय जनता पार्टी ले जा रही थी, जो इनके बड़े बड़े मंत्रियों का बयान आ रहा था कि हमारे राज्य में इस्तीफा नहीं होता है, तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के अभिमान की हार है और इस देश के युवाओं की जीत है। तो क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, पेपर लीक नहीं होंगे? ये देखिए, एक जो इन लोगों के भीतर एक डिक्टेटरशिप का भाव आ रहा था, इन लोगों के मन में ये था कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में युवाओं ने एकमत होकर इस सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार को युवाओं की मांग के आगे झुकना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये भय तो इस देश के उच्च पदों पर बैठे हुए मंत्रियों के मन में ये चीज़ तो आई कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या लगता है सुधार की प्रक्रिया? जी देखिए, सुधार की प्रक्रिया जिस प्रकार से इस देश में लोग जागरूक हुए हैं, आने वाले दिनों में सरकार जो बातें कर रही है, जो नियम बनाने की, नियम तो बहुत सारे पहले भी बने हुए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कितनी अच्छी तरह से ये लोग करा सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। पहले दिन जब पीएम मोदी लाइव आए थे रात में 1 बजे, तो उन्होंने दुख जताया था छात्र आंदोलन पर कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी ये कर दिया है। देखिए, और दूसरे दिन आते हैं तो कहते हैं कि मुझे खुशी है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने मुझे सुझाव दिया। देखिए, ये कहना कि ये वो तो जब उन्होंने देखा कि अब उनका सिंहासन जब डोल गया, पूरे देश में युवा मुखर होकर जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो डर के मारे इन्होंने जो भी फैसला लिया है। लेकिन रहा सवाल कि आने वाले दिनों में इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हो और एक नई प्रणाली के तहत परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएं और भविष्य में पेपर लीक न हो, हम लोग यही चाहेंगे। एक ठोस से ठोस नियम बनाए जाएं और आने वाले दिनों में सरकार इस पर एक महत्वपूर्ण पहल करे कि आने वाले दिनों में पेपर लीक न हो।